Assalamu alaikum students, how are you? I'm your maths teacher Ms. Sunara Akram. Today we are going to do unit number 2, squares and square roots. This is not a new topic for you. You have done this topic in class 7th. So come up and learn the definition of rational numbers from here to here. Rational number can be expressed in the form of P over Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. Rational numbers are represented by set Q, and this is the set of rational numbers. आप ये definition पहले 7th में कर चुके हैं. You have understanding of this definition. So now the next is square. The square of number is product of a number multiplied by itself. This is the definition of square. You have to mark on the book and learn it. So here are the table of squares from 1 to 15 and ये जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी लर्न करनी है. So now come to the exercise. Question number 3. I have done for you 2 or 3 questions. Remaining you will be done in your homework. First question is 22.09. We have to find the square root of this number. We will write it like this pattern and सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इसकी पेयरिंग करनी है फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट. पहले इन दो को और फिर इन दो की पेयरिंग करेंगे. अब ये प्रोसेस कैसे चलेगा कि हमने इनको स्क्वेयर्स में लेके चलना है. We will find a number whose square is lesser than this number और पूरा इसके ऊपर आ जाए. 22 किसी भी नंबर का स्क्वेयर नहीं है, so we have to find the lesser square. तो 4 ऐसा नंबर है जिसको हम स्क्वेयर लें या 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 16 बन जाता है. सो हमने यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवा के 16 लिख दिया. अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है वही नंबर हमने नीचे प्लस भी करवाना है. उसको प्लस करवाएंगे, यहाँ जो आंसर आएगा उसको जैसे हम डिवीजन में करते हैं माइनस करवा देंगे. 22 माइनस 16 इज़ 6 and 4 plus 4 is 8. So next process is same as division. हम इस 09 को नीचे ले आएंगे. Now we have the next number is 609. जो ये 7 मैंने लिखा है, इस 7 को हमने खुद से फाइंड आउट करना है. We have to write here 8 and think about the number. Which number we have to write here and here. Both number must be same. कि हम यहाँ कौन से 2 नंबर्स रखें जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करवा के जो है या तो ये पूरा आ जाए या इससे छोटा आ जाए. तो यहाँ आप डिफरेंट नंबर्स रख के दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 82 लिखती हूँ तो ये 82 बनेगा. अब 2 यहाँ पे राइट किया तो मैंने इसको 2 से ही मल्टीप्लाई भी करवाना है. इसका आंसर आप चेक कर लें, अगर तो पूरा आता है ठीक है, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट इसी तरह से अगर आप 8 के साथ 5 जो है वो राइट कर लें. अब यहाँ 5 है तो इट मेक्स 85 एंड वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 5. इसको भी आप मल्टीप्लाई करवा के चेक करेंगे क्या आंसर आता है. इस तरह से आपने प्रोसेस करके खुद से चेक करना है कि विच नंबर इज़ सूटेबल फॉर दिस डिवीजन. सो आई चेकड इट ऑलरेडी एंड इट्स 7. 87 बना. 7 यहाँ है तो 7 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे. 87 मल्टीप्लाई. दिस इज़ अ डेसिमल नंबर. दिस वन वॉज ऑल्सो डेसिमल नंबर. अब ये नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 पॉइंट समथिंग से. अब स्टार्टिंग में वी हैव 2 zeros. वी नो डैट 0 इज़ ओनली डिविजिबल बाय 0. तो जब हमने पेयरिंग स्टार्ट करनी है फ्रॉम राइट साइड, these 2 numbers and these 2 zeros, we will write here 1 0 for these 2 zeros क्योंकि हमने 2 नंबर्स ही एट अ टाइम डिवाइड करनी है. सो 0.0. अब नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 82. 82 हमने जैसे पहले भी मैंने आपको बताया है कि आपने स्क्वेयर्स में सोचना है. सो या तो ऐसा नंबर यहाँ आए जो पूरा स्क्वेयर बन सके तो हमने वो राइट कर देंगे, अदरवाइज़ 1 लेसर. यहाँ पे 16 22 से लेसर स्क्वेयर बन रहा था और यहाँ पे अब हमारे पास में पता है कि 82 से लेसर नंबर जो है वो 81 है स्क्वेयर में, जो कि 9 का स्क्वेयर है. सो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ 81. जो नंबर हमने मल्टीप्लाई करवाना है वही नंबर हमने ऐड भी करवाना है. सो 9 9s are 81 and 9 plus 9 18.
अब 81 को 82 में से माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, दिस वन। अब जो पेयरिंग करने का पर्पज़ है वो ये है कि हमने स्क्वायर में हमने ये डबल नंबर ही नीचे लेके आना है। डिवीजन में जैसे हम आप सिंपल डिवीजन करते हैं उसमें एक एक डिजिट हम नीचे लेके आते हैं, लेकिन यहाँ हमने क्या करना है, डबल नंबर ही हमने नीचे लेके आना है। जब हम यहाँ पे 26 नीचे लेके आए तो इट मेक्स 126, इतना डिजिट बना। अब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पे जो नंबर बनता है इसके बाद डिजिट हमने खुद सोचना है। तो हेयर आई हैव 18, तो यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट अब मैं क्या ऐसा लगाऊं कि 126 या तो पूरा हो जाए या उससे कम नंबर आ जाए। इफ़ आई पुट 1 हेयर इट विल मेक 181, सो 181 इज़ द ग्रेटर देन 126, और हमारा जो डिवाइज़र है वो डिवाइडेंड से बड़ा होना चाहिए। तो हमने इसलिए 126 क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता तो हमने नेक्स्ट 2 डिजिट्स भी नीचे ही लेके आने हैं। अब ये टोटल नंबर हमारे पास बन गया 12,649। तो अब हमने यहाँ पे, जब आपको पता है कि हम डिवीजन में वन टाइम में 1 डिजिट या 1 पेयर ही नीचे लेके आ सकते हैं, जब हम सेकंड नंबर या सेकंड पेयर नीचे लेके आएँ तो हम वहाँ क्या करते हैं, 1 0 हम अपने क्वोशंट में ऐड करते हैं। और इसमें हमने क्या करना है, जो हमने चीज़ क्वोशंट में ऐड करनी है वही हमने यहाँ पे भी ऐड करनी है। सो 0 हमने प्लेस किया। अब जो ये 7 था हमने इसको खुद से सोचा है कि 180 हमारे पास है। अब यहाँ पे 4th डिजिट में ऐसा कौन सा यूज़ करूँ कि उसको उसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो हमारे पास यहाँ पे पूरा आंसर आ जाए। सो यू कैन ट्राई द डिफरेंट नंबर्स। मैंने ट्राई किया तो 7 डिजिट ऐसा था जिसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली यही नंबर आ जाएगा।